नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा है शेयर बाजार। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर का एक नया सेक्शन है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर कैसे बेहतर और कैसे अलग है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। तो कुछ चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे, कुछ रियल टाइम फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी डीमैट में लेके देखेंगे कि कैसे क्या होते हैं, क्या लॉट एक्सपायरी वगैरह क्या होती है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमने एक क्विक रिकैप लेते हैं, लास्ट सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझा था कि हैं दोनों का एसेंस सेम है, लेकिन कैसे फॉरवर्ड की जो कमियां हैं वो फ्यूचर में पूरी हो चुकी हैं। बेसिकली जो फॉरवर्ड में कमियां हैं वो फ्यूचर में हमारे लिए कमियां नहीं रहती। फिर क्यों, ये इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में समझा था, और बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा जाना था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक तो क्या एसोसिएटेड रिस्क रहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जिनको दूर करता है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली पिछले वाले का ही थोड़ा सा रिकैप है, लेकिन आपको रिस्क के बेसिस पे समझाया जाएगा, तो जल्दी से समझेंगे। फिर समझते हैं फीचर्स, ये थोड़े से मेन हैं कि क्या फीचर्स हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के, और एक्चुअल टर्म्स, क्या क्या टर्म्स एग्जीक्यूट करने जब आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को जाएंगे स्टॉक मार्केट में अपने डीमैट अकाउंट से, तो क्या क्या टर्म्स आपको वहाँ पे मिलेंगी, और जो आपके लिए मेजर टर्म्स हैं, बेसिक टर्म जो आपको समझ आनी चाहिए फ्यूचर के लिए स्टॉक मार्केट में, वो आपको बताएंगे। और एक्चुअल सिनेरियो डिस्कस करेंगे डीमैट में ले जाकर कि कहाँ से कैसे होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट एसोसिएटेड रिस्क। देखिए सबसे पहला रिस्क जो रहता है लिक्विडिटी का। अगर आप कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें लिक्विडिटी का रिस्क है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जो मैंने लास्ट सेशन में एग्जाम्पल लिया था कि 50 किलो गेहूं मुझे बेचने हैं, तो मुझे एक पर्टिकुलर फार्मर ढूंढना पड़ेगा जो 50 किलो ही के साथ मेरे साथ एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने एक पर्टिकुलर प्राइस पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ और मैंने कहा जी मुझे 50 किलो गेहूं इस पर्टिकुलर प्राइस पे चाहिए, फ्यूचर प्राइस जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन किसान हो सकता है वो ही 50 किलो बेचना चाहता हो सकता है वो 40 हो सकता है वो 80 हो, तो वो पर्टिकुलर फार्मर ढूंढना बड़ा दिक्कत वाली बात है। ये लिक्विडिटी का रिस्क कहते हैं। इसी दिक्कत को दूर करता है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज स्टैंडर्डाइज्ड है, एक्सपायरी टाइम स्टैंडर्डाइज है, लॉट फ्रीज है कि जी इतने ही आपको एक लॉट में इतनी क्वांटिटी मिलेगी और इस रेट पर चल रही है। तो आपको सब चीज बेसिकली जो बायर खरीदना चाहता है या जो बेचना चाहता है उनके लिए लिस्ट है पूरी तैयार स्टैंडर्डाइज फॉर्म में। तो कल को अगर कोई भी आना चाहता है तो वो फटाफट आके और वहीं से एग्जीक्यूट कर सकता है। लिक्विडिटी भी इसमें आपको सबसे ज्यादा मिलती है निफ्टी के 50 स्टॉक्स में और स्टॉक इंडेक्सेस में, जैसे निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, और इंडेक्स में आपको मिल जाती है। और स्टॉक जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उनमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है। वैसे तो आपको लगभग 250 के आसपास स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसमें आप फ्यूचर से बाय या सेल कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा लिक्विडिटी आपको इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स में मिलेगी, उसमें थोड़ी सी कमी होगी बाकियों के मुकाबले। फिर आता है डिफॉल्ट का रिस्क। डिफॉल्ट का रिस्क का मतलब है देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था कि मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरा एक ओवरव्यू है कि मैंने मान लीजिए बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया है और मुझे लगता है प्राइस बढ़ेगा, किसी और को सामने वाले को लगता है प्राइस गिरेगा, तो इसलिए ये फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बने। लेकिन मान लीजिए जैसे मैंने बाय का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और प्राइस बढ़ रहा है तो मेरे लिए तो प्रॉफिट है, सेम टाइम सामने वाले के लिए लॉस है। तो जब उसके लिए लॉस है तो वो कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए, वो कहे जी मैं तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो चीज दूर कर देता है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे मार्जिन और वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में सब कुछ पहले ही स्टॉक एक्सचेंज रख लेता अपने पास। फिर रेगुलेटरी रिस्क, बीच में कोई रेगुलेशन नहीं है करने के लिए, तो यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। और
जो हमारा जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस इसे रेगुलेट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस एज अ पार्ट है और मेन सेबी रेगुलेट करती है। तो ये था हमारा एसोसिएटेड रिस्क। अब आते हैं फीचर्स के बारे में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से जो फीचर्स हैं, देखिए सबसे पहला और सबसे बढ़िया फीचर तो यही है कि ये मिमिक करता है इंस्ट्रूमेंट को। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक टीसीएस कंपनी है, इसके स्टॉक का प्राइस है 3300, तो इसके लगभग जो फ्यूचर का प्राइस होगा, जो फ्यूचर का लॉट मिलेगा वो हमें मिलेगा लगभग, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ 3320, 3310, 15 नेक्स्ट एक्सपायरी का 3 एक्सपायरी होती है, 3 महीने की एक्सपायरी ले सकते हैं। बेसिकली अगर मैं आज दिसंबर में हूँ तो मैं जनवरी की एक्सपायरी, दिसंबर की एक्सपायरी और फरवरी की एक्सपायरी 3 ले सकते हैं। जैसे ही दिसंबर की एक्सपायरी खत्म होगी और पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मार्च की एक्सपायरी खुल जाएगी। तो ये है, तो जैसे ही स्टॉक प्राइस 3300 रुपये है आज, अगर कल 3310 होता है तो ये प्राइस भी बढ़ के 3330 या 3332 के आसपास हो जाएगा। एग्जैक्ट फिगर क्यों नहीं बैठती उसको हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये है कि बेसिकली ये मिमिक करता है स्टॉक प्राइसेस को। अगर प्राइस बढ़ा तो फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ेगा, अगर प्राइस गिरा, पूरे दिन में क्लोज हुआ, जो ओपन से क्लोज हुआ वो गिरा, तो फ्यूचर का प्राइस भी गिरेगा। तो ये इसलिए मिमिक करता है। दूसरा स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है सब चीज फिक्स है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि क्वांटिटी फिक्स है, जो एक्सपायरी है वो फिक्स है, और हमारी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू फिक्स है, मार्जिन फिक्स है, सब कुछ एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है। कोई भी आना चाहता है तो उसे पता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पर, इस लॉट पर, इस मार्जिन पर मुझे यही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा फ्यूचर का। तीसरा फीचर है ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये टीसीएस का एग्जांपल है। मैंने टीसीएस के फ्यूचर को बाय कर रखा है और जिसकी दिसंबर की एक्सपायरी है, अभी मेरा 15-20 दिन है। 15-20 दिन में अगर मुझे लगता है कि 5 दिन बाद ही प्राइस बढ़ के 350 हो गया और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने 30 रुपए करीबन, बेसिकली 3320 पे खरीदा और 3350 हो गया, तो मुझे आज ही बेचना है, मैं इसको दिसंबर की 15-20 दिन तक होल्ड नहीं कर रहा, तो मैं आज बेच सकता हूँ इसे, या 10 दिन बाद, या जब भी मुझे लगता है मैं इसे बेच सकता हूँ। मुझे पूरे एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करना, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड करना पड़ता है। तो ये इसका एक फीचर है। टाइम बाउंड, बेसिकली इन्होंने एक महीना, जैसे मैंने आपको भी बताया कि 3 महीने के फ्यूचर मिलते हैं। अगर आज दिसंबर का मिल रहा है तो जनवरी का, फिर फरवरी का मिलेगा। जैसे ही दिसंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, डेट निकल जाएगी बेसिकली, तो मार्च का ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो टाइम बाउंड फिक्स है, सबके दिमाग में पता है कि हाँ जी एक टाइम फिक्स है, 1 महीने का, 15 दिन बाद, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है फ्यूचर का उसके लिए एक टाइम फिक्स है। 5वां इसका फीचर आता है रेगुलेटेड। देखिए पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया कि रेगुलेशन, बेसिकली जब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बीच में है तो किसी के साथ हैरेसमेंट, डिफॉल्ट, ये सब चीजें नहीं होती। मैंने आपसे एग्रीमेंट किया, आप उसे पूरा नहीं करना चाहते, तो ये मैं अपनी तरफ से उस एग्रीमेंट को पूरा करने में लगा हूं, लेकिन आप नहीं कर रहे, तो एक मॉरली, एथिकली भी ये चीज ठीक नहीं है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी रहती है फ्यूचर में, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो ये थे फीचर्स। अब डिस्कस करते हैं इसमें कुछ टर्म्स के बारे में। जब भी आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खोलेंगे स्टॉक मार्केट में, डीमेट अकाउंट में, तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि डीमेट में कैसे, इसको एग्जांपल एक दिखाऊंगा आपको करके, कि जो भी हम टर्म्स और जितने फीचर डिस्कस कर रहे हैं वो वहां पर कैसे हैं। तो सबसे पहला टर्म रहता है एक्सपायरी। जब भी आप डीमेट में अपने फ्यूचर के किसी भी टीसीएस के ही फ्यूचर को सर्च करेंगे तो जो लॉट खुलेगा उसमें सबसे पहली चीज होती है एक्सपायरी, कि आप एक्सपायरी क्या उठाना चाहते हैं। आप जैसे ही सर्च करेंगे, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, इसमें टीसीएस का ही करके दिखाऊंगा कि टीसीएस में मैंने जैसे ही सर्च करूंगा तो वहां पर दिखाई देगा कि 3 एक्सपायरी है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपको कौन सी एक्सपायरी उठानी है। दूसरी चीज आती है लॉट साइज। लॉट साइज का मतलब है कि
मान लीजिए उसमें 100 शेयर्स हैं, तो उन्होंने 100 शेयर्स का एक लॉट बना रखा है, तो मेरे पास ये फिक्स है। अब मैं चाहता हूँ 500 क्वांटिटी में ट्रेड करना, तो मेरे को 5 लॉट लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाता है लॉट साइज। अब आता है तीसरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है? जिस पर्टिकुलर प्राइस, जो फ्यूचर का प्राइस चल रहा होगा, उसी प्राइस को जब मैं लॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ जाएगी। मान लेते हैं 3300 रुपए के आसपास की उसकी फ्यूचर की वैल्यू है। इसमें मेरा 100 क्वांटिटी का लॉट है, तो मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 3,30,000 रुपए। अब आते हैं मार्जिन। ये पैसा मेरी जेब से डिडक्ट होगा। बेसिकली मुझे अपने डीमैट अकाउंट में इतना पैसा कम से कम रखना होगा, तो जो भी उसकी वैल्यू होगी, मार्जिन का रेट होगा 10%, 15%, 20%, जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू उस इतने परसेंटेज के उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से कट जाएगी, और इसे ही हम मार्जिन बोलते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मार्जिन रेट, तो इतना अमाउंट हमारे पास निकल के आएगा, मार्जिन का अमाउंट। ये मुझे अपने डीमैट अकाउंट में रखना पड़ेगा इस फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए। चलिए प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं कि ये फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। देखिए मेरा डीमैट का अकाउंट है ज़ीरोधा का। इसमें जैसे ही मैं सर्च करूंगा, टीसीएस को ही सर्च करते हैं। टीसीएस देखिए, एक तो आ गया एनएससी बीएससी, दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे टीसीएस की वैल्यू आ गई। तीसरा आ रहा है टीसीएस दिसंबर फ्यूचर। अगर मैं सिर्फ फ्यूचर चाहता हूं तो मेरे पास फ्यूचर में आ गए दिसंबर का फ्यूचर, जनवरी का फ्यूचर और फरवरी का फ्यूचर। 26 जनवरी का, 26 फरवरी का। अब यहाँ पर ऑप्शन है बाय और सेल। अगर मुझे लगता है कि टीसीएस का प्राइस आगे बढ़ने वाला है दिसंबर तक, तो मैं बाय करूंगा। अगर मुझे लगता है कि टीसीएस का प्राइस गिरने वाला है अगले दिसंबर में, तो मैं उसे सेल करूंगा। मुझे लगता है कि दिसंबर नहीं, दिसंबर बहुत शॉर्ट पीरियड हो जाएगा, कम से कम जनवरी का टाइम लगेगा, तो मैं जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो अब आते हैं दिसंबर को, एक बार क्लिक करते हैं। सबसे पहली टर्म मैंने आपको बताई थी एक्सपायरी, वो एक्सपायरी आ गई। अब सबसे पहले ये पूछ रहा है क्वांटिटी। आप इधर देख रहे हैं, ये पूछ रहा है क्वांटिटी कितनी, 175। एक लॉट में मुझे 175 क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है जी। तो 175 इंटू में ये मेरा प्राइस है 3324 रुपए। 3324, 175 की क्वांटिटी, मेरे पास आएगा 5,81,700 रुपए। अगर मैं टीसीएस के शेयर खरीदना चाहता हूं तो मेरे को 5,81,700 रुपए चाहिए खरीदने के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ एक मैंने वादा कर लिया है कि हाँ जी यहाँ से प्राइस बढ़ेगा। किसी को लगता है कि प्राइस गिरेगा, तो जैसे मैं बाय करूंगा वैसे वो सेल करेगा। तो सबसे पहली चीज हमने डिस्कस कर ली एक्सपायरी, दूसरा लॉट, तीसरा हो गया हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो आ रही है 5,81,700, 3324 रुपए पे मिल रहा है 175 क्वांटिटी। अब आते हैं मार्जिन। मार्जिन का अमाउंट है ये रहा 1,02,200 रुपए। ये मार्जिन की वैल्यू है जो चाहिए होगी हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये था एक ओवरव्यू। आपके पास अगर डीमैट नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए। इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखिए। देखिए फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ समझाने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि जैसा दिख रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सेम यहाँ पर हो। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया फ्यूचर के एक नए सेगमेंट के बारे में, नए पहलू के बारे में, और देखा कि कैसे हम डीमैट से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए।